लड़की को 3 दिन से खाना नहीं मिला था। मजबूरी में उसके माँ बाप ने तय किया कि घर में पाला हुआ छोटा बंदर ही खा लिया जाए। लड़की यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बंदर को लेकर घर से भाग निकली, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह कदम उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वो जमी हुई झील पार कर रही थी, उसके पीछे अचानक 3 बर्फ के आदमी खड़े हो गए। जब भी लड़की पलट कर देखती, वो तीनों वहीं जमकर खड़े हो जाते। लड़की ने ध्यान नहीं दिया तो वो पीछे से जोर जोर से हंसने लगे। यह देख लड़की डर गई और बंदर का हाथ पकड़कर भागने लगी। बर्फ के आदमी उसका पीछा करते गए। लड़की ने गुस्से में बर्फ का गोला उठाकर उनकी तरफ फेंका। जैसे ही एक पर लगा, तीनों आपस में टकराकर गिर पड़े और ढेर बन गए। उनकी वह अजीब हरकत देखकर लड़की जोर से हंस पड़ी। अचानक एक रोशनी हुई और उन 3 बर्फ के पुतले देवताओं में बदल गए। उन्होंने शान से अपना परिचय दिया। वो थे फुलूशो 3 तारे यानी अमर देवता, जिन्हें पाना किसी इंसान के लिए नामुमकिन था। लड़की को इससे फर्क नहीं पड़ा, वो बस अपने बंदर की खुशी को लेकर चिंतित थी। देवताओं ने उसकी मासूमियत और दयालुता देखकर प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया। शो देवता ने हाथ हिलाकर लड़की को 300 साल की उम्र दे दी। तो देवता ने उसे सोने की रेत भेंट की। उन्होंने बताया कि वे उस छोटे बंदर को स्वर्ग ले जाकर देवी माँ माता श्री को उपहार देंगे, क्योंकि 3 दिन बाद उनका जन्मोत्सव था। जैसे ही वेद ग्रह देवता ने हाथ हिलाया, बंदर सोने की रोशनी से चमक उठा। अब वह बोल सकता था और हर विद्या जानता था। एक और देवता ने उसे 72 प्रकार की शक्तियां दे दी, लेकिन यह बंदर शरारती था और जल्दी ही उन्हें मुसीबत में डाल दिया। उसी समय स्वर्ग में सभी देवता माता श्री के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। हर देवता बुलाया गया सिवाय एक के वेन देव। उपेक्षा से भरे वेन देव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहाड़ को लात मारी और अचानक भीतर से एक हजारों साल पुराना राक्षस न्यान शौ आजाद हो गया। वेन देव ने उस राक्षस को उकसाया, देखो ये देवता हमें तुच्छ समझते हैं, चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम भी ताकतवर हैं। राक्षस गुस्से में धरती पर टूट पड़ा। गांव-गांव तबाह कर दिए, घर उजड़ गए, लोग मरने लगे। धरती पर मानो प्रलय आ गया। आसमान में बैठे देवता भी घबरा गए। उसी वक्त वह राक्षस सीधा उसी लड़की के आंगन में आ पहुंचा। लड़की माँ बाप के पीछे छुपकर कांप रही थी। उसने पत्थर फेंककर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस और गुस्से में आ गया। तभी आसमान गरज उठा। तीनों देवता अपने हथियार लेकर उतरे और राक्षस पर वार कर दिया। पहले तो राक्षस पीछे हट गया, लेकिन फिर पूरी तरह पागल हो गया। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी और उसने देवताओं के हथियार जला डाले। तीनों देवता जान बचाकर भागे और एक बांस के जंगल में जा छुपे। जैसे ही बांस फटने की आवाज हुई, राक्षस डरकर पीछे हट गया। तभी देवताओं को उसकी कमजोरी समझ में आई। उन्होंने बांस के धमाकों की मदद से उसे काबू कर लिया। धरती पर फिर से शांति और खुशी लौट आई। माता श्री ने यह देखकर फैसला किया कि इस दिन को हमेशा के लिए त्योहार बनाया जाए। इसीलिए हर साल यह दिन नए साल यानी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है।